और फिर कहा गया कि अंधं तमः प्रविशन्ति जे अविद्याम् उपासते। जो लोग अविद्या का उपासना करते हैं वो भी अंधकार को प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो वहां जो है जैसे विद्या का अर्थ हुआ विदिशक्तायां धातु से कि जो इस संसार में है, जो इंद्रियों का गोचर है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो ये जो भौतिक जगत में जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, उससे मनुष्यों का कल्याण नहीं हो सकता केवल भौतिक ज्ञान के द्वारा। और फिर कहते हैं कि जो अविद्या का उपासना करते हैं, तो विद्या का मतलब हुआ ये संसार, तो अविद्या का मतलब जो विद्या नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, जो ये प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, जिसको इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, आंख नहीं देख पा रहा है, कान नहीं सुन पा रहा है और नाक नहीं घ्राण कर पा रहा है, जिह्वा रस को नहीं ले पा रहा है, चर्म स्पर्श को नहीं ले पा रहा है। तो ये जो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसका जो है अनुभव नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से परे है, तो वो कौन है? वो जो है वो अविद्या है, अप्रत्यक्ष है। तो वो है जो हमारी आत्मा, जो हमारे भीतर है, वो बाहर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो वो जो है आत्मा, तो जो अविद्या उपासते अर्थात जो वो आत्मज्ञान रत रहते हैं, जो आत्मा को जानने के लिए ही सब समय बिताते हैं और जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मविद्या को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये घर संसार छोड़कर जो लगे रहते हैं, ये सांसारिक कुछ भी ज्ञान उनका नहीं रहता है, तो वो भी जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं कर पाते हैं।
वो भी यही अज्ञान में ही रहते हैं, उनका भी जो है ये भौतिक सांसारिक कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये जो मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए गलत धारणा रख करके जो आत्म तत्व को ही जानने के लिए बाकी सब छोड़कर वहां लिप्त हो जाते हैं, तो वो भी अंधकार को ही प्राप्त करते हैं। अंधो तम प्रविशन्ति जे अविद्या उपासते। जो केवल अविद्या का उपासना करते हैं, केवल वही आत्मज्ञान में ही रत रहते हैं, तो ऐसे जो हुआ कि ऐसे अर्थ निकाल करके वेद मंत्रों का जब भारतवर्ष के लोगों ने, ज्ञानियों ने ये जो अपना विचार रखे कि ये संसार जो है असार है, ये शरीरम व्याधि मंदिरम इत्यादि, ये संसार दुखदाई है, तो ये सब जो विचार भाव मन में रख करके जब केवल आध्यात्मिक चिंतन में ही लगे रहे, तो भारतवर्ष का कुछ भी उन्नति नहीं हुई। ये सारा जगत में जो भारत जो है पीछे पड़ गया, और वहीं से भारत से वेद ज्ञान को लेकर के जो बाकी देशों ने वो उन्नति कर गए। लेकिन उन्होंने भी जो केवल विद्या ज्ञान को पकड़े, अर्थात भौतिक ज्ञान को ही पकड़ लिए, जो विज्ञान, जो पदार्थ विज्ञान, साइंस, उसको ही श्रेष्ठ मान लिए, तो वो वैज्ञानिक उन्नति तो किए हैं, परंतु उनका जीवन भी सुखी नहीं हुआ, वो भी दुख भोग रहे हैं। तो जो केवल विद्या में रत रहेंगे, वो जो है सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जो केवल अविद्या में रत रहेंगे, वो भी सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस मंत्र में जो 12 नंबर मंत्र के आगे 13 नंबर मंत्र में बताया गया है, आगे बताएंगे। जय जय।